तो आज की जो वीडियो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि इस वीक के अंदर हुए हैं और टू मैसेज से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन करेंगे। ठंडी ठंडी सुबह सुबह की धूप है और छत पर बैठकर मैंने सोचा थोड़ी सी आपको के साथ जो है वो अपडेट शेयर कर दी जाए। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा, पहले हम बात करेंगे ग्रीस मैसेज से रिलेटेड, उसी के साथ साथ हम बात करेंगे जो है इटली फैमिली वीज़ा से रिलेटेड। इटली जो ग्रीस मैसी है उसकी अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी जो कि मंडे वाले दिन, जो कि 20 अक्टूबर था। मैसी ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम 20 अक्टूबर को जो है वो अपॉइंटमेंट जारी करेंगे और उन्होंने वाकई से ही अपॉइंटमेंट दी और अपॉइंटमेंट जो है वो पूरे नवंबर के मंथ की थी। अब जिन लोगों से नवंबर के मंथ की बुक हो गई थी वो तो बड़े खुश थे, और जिन लोगों से और जिन फेक कंसल्टेंट एजेंट से नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया कि फेक अकाउंट, फेक जो आप कह सकते हैं ना, लेटर बनाकर लोगों के साथ शेयर कर दिए कि यार दिसंबर तक तो वेट करें, क्योंकि अब जब भी अपॉइंटमेंट्स ओपन होगी वो दिसंबर के मंथ में ओपन होगी, फिर दिसंबर की बुक करके तो कह देंगे कि रीशेड्यूल हो जाएगी। तो ये जेन में आपने बात रखने कि जिस भाई के पास दिसंबर के मंथ के लेटर हैं और 20 अक्टूबर उसको मेंशन है कि 20 अक्टूबर को अपॉइंटमेंट क्रिएट हुई है और दिसंबर की अपॉइंटमेंट है, तो समझ लीजिएगा वो फेक है। ठीक हो गया। अपने आप को हमेशा बी अवेयर रखें ताकि आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम वाली बात ना हो। ठीक हो गया। अब फिर से मैसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि कमिंग 2 वीक्स के अंदर अंदर हम फिर से अपॉइंटमेंट्स को ओपन करेंगे, और अब एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अब जब भी अपॉइंटमेंट ओपन होगी वो दिसंबर या जनवरी के मंथ की ओपन होगी। ठीक हो गया। तो बी अलर्ट रहें, हर वक्त आप अपने मोबाइल या स्क्रीन पर बैठे रहें, कभी भी जो है वो अपॉइंटमेंट्स जो है वो ओपन हो सकती है। अपने डॉक्यूमेंट्स इसी के साथ साथ जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आपको फाइल मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर फॉर्म फिलिंग होती है, ट्रैवल एंड इंश्योरेंस होता है, फिर एक फाइल मेक होती है जिसके अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल वगैरह लगता है, ट्रैवल एंड इंश्योरेंस लगने के साथ आप जाकर सबमिशंस करवाते हैं। ठीक हो गया। तो फाइल के सिस्टम या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ग्रीस की आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। दूसरा टॉपिक है आप हमारा, वो है इटली। हमारे सब्सक्राइबर थे वो, उनकी अपॉइंटमेंट थी लाहौर में, तो लाहौर में वो फाइल की सबमिशन करवाने गए हैं। उनकी एज 15 साल थी। जब इंटरव्यू उनकी हुई है तो उन्होंने कहा मैंने आपकी फ़ाइल नहीं लेनी क्योंकि आप जो है वो अंडर एज है, 15 साल आपकी उम्र है। उन्होंने कहा यार पेपर में 15 साल हूँ लेकिन वैसे मैं 18 कि 19 साल का। उनका जो चाहे जो मर्जी जो है, हमने आपके डॉक्यूमेंट्स को अवेल करना है, डॉक्यूमेंट्स को देखना है, उसके मुताबिक आप अपनी वालदा को लेकर आए, फिर अपॉइंटमेंट मिलेगी। उनकी अपॉइंटमेंट भी 20 अक्टूबर की थी और उन्होंने BLS लाहौर इन नटानिया ने उसको रीशेड्यूल करके 22 के 23 दिसंबर की कर दी। यानी कि पूरे का पूरा महीना जो है, 1.5 महीना आप कह सकते हैं स्किप करके इतनी पुरानी दूर की वो डेट दे दी। अब वो इतना परेशान, इतना घबराया हो कि यार अब मैं क्या करूँ। उन्होंने मुझे कॉल की कि क्या किया जाए। उनसे मैंने यही किया कि आप BLS में जाने से रिक्वेस्ट करें कि मैं अपनी वालदा को कल या परसों ले आऊँगा, तो आप इसी वीक की रीशेड्यूल कर दें। लेकिन इट इज़ अप टू इन नटानिया कि वो उनकी बात मानती या नहीं मानती। पहले क्या हुआ करता था कि सिर्फ 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर रीशेड्यूलिंग हो जाया करती थी, लेकिन अब उन्होंने रीशेड्यूल का सिस्टम बहुत लंबा कर दिया है। तो लिहाजा आपको अवेयरनेस के साथ एम्बेसी के अंदर जाना चाहिए। अब देखिए फैमिली वीज़ा है, अगर खाली वाइफ ने जाना है तो FRC MRC इनका नाम, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर वाइफ ने नहीं जाना और बच्चों ने जाना तो FRC MRC इनका नाम, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, वालिद का बर्थ सर्टिफिकेट और एफिडेविट, 6 डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो जैसे ही आप सिचुएशन चेंज करते हो आपकी फ़ाइल की जो है वो चेकलिस्ट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके वालिद साहब ने जाना है तो उसके अंदर भी जो वालिद जो एफिडेविट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, बच्चों की तरफ से एफिडेविट चाहिए होते हैं, वालिद की तरफ से एफिडेविट चाहिए होते हैं, जो बंदा बाहर बैठा होता है उसकी तरफ से एफिडेविट चाहिए होते हैं। तो आप छोटी सी चेंजिंग करोगे तो आपकी सारी चेकलिस्ट चेंज हो जाएगी। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट यही की जाती है कि अपनी फ़ाइल की मेकिंग से पहले आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लिया करें, आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग भी हो जाया करेगी और आपको A to Z गाइड भी कर दिया जाएगा। तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं क्या, चाहे ग्रीस हो, चाहे इटली हो, स्पेन हो, कनाडा हो, UK हो, किसी भी फैमिली वीज़ा कैटेगरी के लिए आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।